बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे एक बड़ी गैर मामूली एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। 5 जजेस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक बड़ा अहम और गैर मामूली खत लिखा है। ये खत लिखने की नौबत क्यों आई और शारा दस्तूर पर हंगामी सूरत हाल जो है लग रही है और एक बोलचाल आ गया है इस खत से, और इस खत के जो है वो क्या असरात हो सकते हैं, क्यों नौबत आई और क्या चल रहा था जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस वक्त ये खत की खबर जो है वो सामने आई। इसके हवाले से तफसीलात के साथ आपके साथ जो है वो तफसीलात शेयर करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं। 5 सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शामिल है, जस्टिस बाबर सत्तार शामिल है, जस्टिस सरदार इजाज इसा खान शामिल है और जस्टिस समर रफत इम्तियाज शामिल है। 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो है वो उन्होंने ये खत लिखा है। जिन 6 जजेस ने 25 मार्च 2023 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, जिसमें जिक्र किया गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदाखलत हो रही है। उनमें से एक जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इन खत लिखने वाले जजेस में शामिल नहीं है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब वो भी इस खत लिखने वालों में शामिल नहीं है। 6 जजेस ने जब खत लिखा था तो उस वक्त भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल नहीं थे। इस खत में लिखा क्या गया है और क्या असरात होंगे। एक तो 5 जजेस ने ये खत लिखा है सदर पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को, इसके अलावा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को। इनकी कॉपीज जो है वो भिजवाई गई हैं। इस खत में ये कहा गया है कि क्योंकि पिछले काफी दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए, चीफ जस्टिस के लिए दूसरी हाई कोर्ट से कोई जज जो है वो लाने की कोशिश हो रही है। इस हवाले से हुकूमती जो करीबी लोग हैं उन्होंने ट्वीट्स भी की कि जस्टिस सरफराज डोगर जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, मुमकिन तौर पर उनकी जानिब से अपनी ट्वीट्स में कहा गया कि जस्टिस सरफराज डोगर को लाया जा सकता है। तो जब ये खबरें गर्म थी पिछले काफी दिनों से, तो आहिस्ता आहिस्ता जो एक माहौल था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी बज़ाहिर लग रहा था कि वहां पे भी सूरत हाल नॉर्मल नहीं है। तो आज जो खत आया, जिस खत का लुबे लबाब तो ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उनको तैनात जो है वो किसी दूसरी हाई कोर्ट से तैनात ना किया जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 3 जो जजेस हैं, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शामिल है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए पहले 3 जो जजेस हैं, सीनियर 3 जजेस, उनमें से एक को चीफ जस्टिस बनाना और बनाया जाना जो है वो जरूरी है। तो यही कहा गया है इस खत में कि उन 3 नामों में से एक को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो तैनात किया जाए और किसी दूसरी हाई कोर्ट से पहले तो जज ना लाया जाए और ना ही उस जज को यहां पर लाकर उसको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बनाया जाए। ये कहा गया है इस खत में। और इस खत में आर्टिकल 200 जो है उसका हवाला दिया गया है कि आर्टिकल 200 के तहत जो ट्रांसफर कर सकता है प्रेसिडेंट, जो सदर पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी, वो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी जज की एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट। तो उसका प्रोसीजर ये है कि जिस जज की ट्रांसफर होनी है वो जज अपनी कंसेंट देगा, अपनी जो राय देगा कि मैं फलां हाई कोर्ट में जाना चाहता हूं। उसके बाद उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, मतलब अगर लाहौर हाई कोर्ट से किसी जज ने आना है तो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करेगा सदर पाकिस्तान। उसके बाद जो है वो सदर पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहां पे जज आना है इनसे भी कंसल्टेशन करेगा और उसके बाद सदर पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी से भी कंसल्टेशन करेगा कि फलां जज लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप इस हवाले से राय अपनी जो है वो दें। अब वो राय कितनी बाइंडिंग है या नहीं है ये आइन में नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा इस खत में ये कहा गया है कि जो मीनिंगफुल कंसल्टेशन है वो जरूरी है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज लाने के लिए, और मीनिंगफुल कंसल्टेशन के साथ वजूहात बताना जरूरी है कि किन हालात में
जज जो है वो एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में लाया जा रहा है, क्यों जरूरी है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, ये बताना जरूरी है। ये भी इस खत में कहा गया है और इसके बगैर अगर आप लाएंगे तो वो उसकी मुखालफत करेंगे। खत में ये जो वो जिक्र किया गया है। इसके अलावा कि लाहौर हाई कोर्ट में तकरीबन जो वो 2 लाख केसेस का कहा गया है कि 2 लाख केसेस या उनकी जो लोअर जुडिशरी है वहां पे भी केसेस है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में और 32 आसामियां लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त भी खाली हैं। ये इस खत में कहा गया है कि और बजाय इसके कि वहां लाहौर हाई कोर्ट में इन असामियां जो पुर की जाए और वहां पे जो जजेस हैं वो तैनात किए जाएं, वहां से जज यहां पे लाना दुरुस्त नहीं है। और उसके मुकाबले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उतनी पेंडेंसी मतलब जेरे इल्तवा केसेस उतने नहीं है, उस रेशो से नहीं है जिस रेशो से लाहौर हाई कोर्ट में है। तो इसलिए यहां पे जज लाने की कोई वजह समझ नहीं आती और जो बुनियादी जो प्रिंसिपल है, आइन की जो मंशा है, ये उसके भी खिलाफ है। ये भी इस खत में जो है वो कहा गया है। अब मामला ये है कि इस खत के तनाजुर में होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आप जब किसी भी जज को जो हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको आप अगर जो है वो दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे या कुछ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे तो उसका रद्द अमल तो फितरी होता है और वो रद्द अमल आता भी है। तो यहां पे भी वही रद्द अमल जो है वो बज़ाहिर हमें नजर आया है और वो रद्द अमल जो है वो आया है। और इसके पीछे वजूहात ये है कि पहले तो ये था कि एक सीनियर तरीन जज है, उनको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ना बनाया जाए बल्कि दूसरे नंबर को बना दिया जाए, वो एक अलग सूरत हाल थी। अब ऐसे लगता है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो सेकंड नंबर के जज हैं वो भी सिंध हाई कोर्ट से, इस किस्म की इतलात और खबरें भी हैं कि वो भी सिंध हाई कोर्ट से जो जज लाने की कोशिश हो रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो मेरा ख्याल में जो एक तो अदलिया का वकार, अदलिया की साख मजरू होगी और साथ ही साथ जो जजेस हैं यहाँ पे, क्या वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, क्या उनकी इंटेग्रिटी नहीं है, क्या वो जजेस लॉ नोइंग नहीं है। मेरा ख्याल है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस जो है वो तारिक महमूद जहांगीरी, तीनों जजेस जो है वो लॉ नोइंग भी है, उनकी इंटेग्रिटी भी है, उनकी कॉम्पिटेंसी में भी कोई फर्क नहीं है। लेकिन क्योंकि जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था, उनको जो है वो नजरअंदाज करना बज़ाहिर लग रहा है कि उनको मकसूद है और कोई वजह बताए बगैर बाहर से चीफ जस्टिस के लिए किसी जज को लाना, ये अलग से एक सवालिया निशान है जिसका जवाब अगर हुकूमत से मांगा जाए तो कोई जवाब नहीं है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो अक्सरियत है हुकूमत की, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद बना है, उसके बाद से लेकर आज तक जितने फैसले हुए हैं, हुकूमत जो चाहती है वो फैसले करवा रही है। जब जजेस सुप्रीम कोर्ट में अभी लगने हैं, हाई कोर्ट्स में जजेस लगाने की बारी हो या हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनाने की जब वो हो, इसी अलावा सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाने का मरला हो, या अभी सुप्रीम कोर्ट में जजेस लगने हैं, 8 जजेस लगने हैं 10 फरवरी को। तो इस सारे तनाजुर में हमें जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत की अक्सरियत नजर आती है, हुकूमत की मर्जी, हुकूमत की मंशा, और जो हुकूमत चाहती है वो फैसले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हो रहे हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा ही पावरफुल इदारा है, एक आईनी इदारा है जिसके तहत ये सारे मामला जो है वो हो रहे हैं। अब ऐसे लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर जो है वो एक सीनियर तरीन जज लाया जाता है, फिर एक और जज सीनियर लाया जाता है, तो फिर सीनियरिटी क्या होगी। तो जो खत लिखा गया है 5 जजेस की जानिब से, उसमें वो जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है उसका जिक्र भी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस की सीनियरिटी है उसका जिक्र भी किया गया है, और यह भी बताया गया है कि आर्टिकल 200 जो आइन का है उसके तहत जो अगर किसी जज को बाहर से लाना है तो उसकी सीनियरिटी क्या होगी, उसका आइन में जिक्र भी मौजूद नहीं है। और क्या आप जो है वो सीनियरिटी डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये वो सवालात हैं जिन सवालात के जवाबात आना बाकी हैं। और खास तौर पर एक और बात यह है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वहां पे बाहर से लाए जाते हैं और सीनियर तरीन भी जज लाए जाते हैं, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस वक्त सीनियर तरीन जज हैं, उनकी अदालत जो है वो सीनियर तरीन जज है, सीनियर प्यून जज उसको कहते हैं, वो उस अदालत में बैठते हैं। इसी तरह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जो चैम्बर है वो सीनियर प्यून जज का चैम्बर है, वो उसमें बैठते हैं। तो अगर
बाहर से दो जो जजेस लाए जाए, एक चीफ जस्टिस बना दिया जाए और दूसरा सीनियर 3 जज बना दिया जाए, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अगर उसी सीनियरिटी पे जाएं तो तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। तो ये जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनसे उनकी अदालत और जो उनका कमरा अदालत है और उनका चैम्बर है, उसको भी वो कहा जाए कि आप खाली करें और आप तीसरे नंबर के जज हैं तो तीसरे नंबर की अदालत में आप बैठे। तो ये एक अलग से एक बहरानी और गैर मामूली जो वो सूरत हाल पैदा हो जाएगी, जिसमें मेरा ख्याल में कि ये जो जज हैं उनके वकार के खिलाफ है कि आप उनके साथ ऐसा सलूक करें, ऐसी सूरत हाल पैदा करें। और अब जो है वो खत लिखा गया है, देखना यह है कि सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो इस हवाले से क्या करते हैं, क्या इकदाम उठाते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का वकार बहुत मजरूह हुआ है, अदलिया की साख को बहुत नुकसान पहुंचा है। ऐसे लगता है कि अदलिया जो है, हुकूमत जो है वो इस तरह फैसले जो है, जिस तरह हुकूमत के फैसले आ रहे हैं, जिस तरह जुडिशल कमीशन में अक्सरियत की वजह से हुकूमत फैसले ले रही है, तो उससे ऐसे लगता है कि जो इसमें अदलिया जो है वो हुकूमत का कोई मातहत इदारा है, ऐसे महसूस होता है। तो इस तनाजुर में अब की बार अगर जज, चीफ जस्टिस, आईनी बेंच हर चीज हुकूमत अपने हाथ में लेगी, अपनी मर्जी, अपनी मंशा के मुताबिक फैसले अपने जो जज लगवाएगी, बेंचेस बनवाएगी, तो अदलिया कहां खड़ी होगी। ये जो बहरानी कैफियत 21 अक्टूबर 2024 को बनी, शुरू हुई 26वीं आईनी तरमीम के बाद, उसके असरात हम देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उसके असरात नजर आ रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह को नजरअंदाज किया गया। क्यों नजरअंदाज किया गया? कोई वजह, कोई सूरत हाल नहीं बताई गई। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो जजेस तैनात हुए वहां पे भी यही सूरत हाल, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद। तो ये जो एक सिचुएशन जो वो बन रही है, ये अदलिया के लिए, जुडिशरी के लिए बतौर इदारा किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं है। इसको दुरुस्त होना होगा। ये कब होगी ये भी वक्त बताएगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हैं, 20 फरवरी के लगभग वो लगनी है। उस हवाले से अलग से एक क्लैश की सिचुएशन जो है मौजूद है कि 10 फरवरी को अगर 8 जज आ जाते हैं तो फिर क्या फुल कोर्ट 24 जजेस की होगी या फुल कोर्ट 16 जजेस की होगी, वो अलग से एक सवाल जो है वो उठेगा। और अब देखना यह है कि 10 फरवरी से पहले क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाहर से जज लाया जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज लाकर उसको चीफ जस्टिस बनाया जाता है। ये वो सारी सिचुएशन है जो हमें बज़ाहिर बनती हुई नजर आ रही है। एक बहरान है जो अदलिया जिसके किनारे पर खड़ी है। देखना यह है कि इसका इख्तिताम क्या होगा। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।